जय भीम, जय भीम, जय भीम। आने में थोड़ी देरी हुई, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जिस प्रकार से बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, आज हमारे समाज में डीएम, कलेक्टर और सीएम और एक गरीब परिवार की बेटी आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश की, इस सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। यह फुले साहब अम्बेडकर की देन है। मैं इस संविधान की कसम खा के कह रहा हूं कि तुमने अपने भाइयों को इतना मजबूत कर दिया है कि जो मेरी बहनों की तरफ गंदी नजर उठाए उसकी आंखें निकालने का काम भीम आर्मी जय भीम संगठन रखता है। आज के बाद मजदूर किसान का बेटा भी देश का डीएम, सीएम और पीएम बन सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था की। जब बाबा साहब के पास तो न धन था, न उनके पास कोई सहयोग था, न आप जैसे लोग थे, न इतना जनसैलाब था। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एक व्यक्ति इस देश के अंदर इतनी बड़ी क्रांति कर सकते हैं, आपकी कलम में वो ताकत पैदा करना चाहते हैं। जो गुंडे बवाली लोग आज भी बहुजन समाज को दबाने का प्रयास करते हैं, जब माला पहनाएंगे आप लोग तालियों के जगह हाथ बनाओ, क्योंकि ताली के नेता अभिनेता दोनों आतुर होते हैं, क्योंकि नेता अभिनेता को गाली और वो दोनों मिलती है। इसलिए ताली के साथ में स्वागत जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आयोजक मंडल दल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं समस्त ग्राम बनगांव के प्रधान जी की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। इतनी कम आवाजें बोलोगे? आज तो तुम्हारा भाई आ गया है। गोंडा में पता लग जाना चाहिए कि इस 14 अप्रैल को गोंडा से एक बड़ी क्रांति होगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम देश के सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और 14 अप्रैल को जन्मे एक ऐसे महामानव जिनका जन्मोत्सव भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है, जिन्होंने भारत देश को एक सूत्र में पिरोकर सभी जाति, पंथ और धर्म निरपेक्ष लोगों को एक लाइन में खड़ा करके सबको समता, समानता और बंधुता का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने भारत देश को एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान में लोकतंत्र के चारों स्तंभों के द्वारा देश की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी लोगों को मैं मंगल कामनाएं देता हूं और बहुजनों के नायक मान्यवर साहब काशीराम जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए आप इतनी भारी संख्या में यहां लोग इकट्ठा हुए, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, आने में थोड़ी देरी हुई, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जिस प्रकार से बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मंच पर उपस्थित हमारी गायक लोग
और हमारे साथ में आए हुए देवी पाटन मंडल के अध्यक्ष भाई मिथिलेश आजाद जी और इस जिले के जिलाध्यक्ष भाई क्रांतिकारी मोनू गौतम जी और कार्यक्रम के आयोजककर्ता भाई अध्यक्ष संतोष कुमार बोध जी, उपाध्यक्ष राकेश कुमार जी, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जी, नान बाबू जी, लक्ष्मण जी, विजय कुमार जी, संजय कुमार जी, राजेश जी, प्रमोद जी, बचे जी, संजय जी और समस्त ग्रामवासी लोग आपका भी बहुत बहुत सम्मान करते हुए, सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से मुझे यहां देखकर ऐसा लग रहा है कि गोंडा और ये देवी पाटन मंडल के लोग, बहराइच के लोग, श्रावस्ती के लोग, ये बहुजन समाज के लोग अब क्रांति करना चाहते हैं। अब ये बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि भारत में हम बहुजनों का शासन आएगा, तो हमें ऐसा लगता है कि जितनी भारी संख्या में यहां पर महिलाएं बैठी हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि मैं किसी समाज और देश की उन्नति उनकी महिलाओं के अनुसार आंकता हूं, तो ये लगता है कि यहां की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बहुजन समाज में परिवर्तन चाहती हैं। और मुझे देखकर यह खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोग अब भारतीय संविधान निर्माता के नाम पर पूरे देश में क्रांति की लहर, और खासकर भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग, चाहे वो अत्याचार का मामला हो, चाहे वो शोषण का मामला हो, चाहे वो संतों महापुरुषों की जयंती का मामला हो, बढ़ चढ़कर जिस प्रकार से हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर साहब काशीराम जी ये कहते थे कि जिस दिन मेरा बहुजन समाज वो संतों महापुरुषों के नाम पर इकट्ठा होने लगेगा, तो निश्चित रूप से वो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करेगा और इस दिन इनका शासन आ जाएगा। और जिस दिन आपका शासन आएगा, उस दिन ये जो जातिगत शोषण होता है, बहनों माताओं, उन लोगों के अधिकार छीने जाते हैं जिनकी हुकूमत नहीं होती है, उन लोगों पर अत्याचार होता है जिनकी हुकूमत नहीं होती है, और जिनकी हुकूमत होती है उनकी कलम में ताकत होती है, उनकी कलम की ताकत बड़े बड़े गुंडे मवालियों का इलाज कर देती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि 1000 तलवारों से ज्यादा एक कलम में ताकत होती है। तो माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग आपकी कलम में वो ताकत पैदा करना चाहते हैं। जो गुंडे मवाली लोग आज भी बहुजन समाज को दबाने का प्रयास करते हैं, उन पर राज चलाने की प्रयास करते हैं, उनको जातिगत आधार पर सताया जाता है, हम आपकी कलम में इतनी ताकत उपयोग करना या इतनी ताकत पैदा करना चाहते हैं कि ये समाज देश का शासक बन जाए और इसका पिछड़ापन दूर हो जाए, और जब जाकर सामाजिक परिवर्तन होगा। बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब ने आप लोगों के लिए अथक प्रयास और इतना संघर्ष इसलिए करा, बाबा साहब चाहते थे और बाबा साहब को पता था कि अगर मैं इनकी लड़ाई को नहीं लड़ूंगा तो बहुजन समाज के लोगों, ये भारत देश में जो हमारा बहुसंख्यक समाज रहता है, इसको अधिकार नहीं मिलेंगे, इसको रोज पीटा जाएगा, इसको रोज मारा जाएगा, इसको समता और समानता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए संघर्ष किया है। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्कूल और विद्यालय में जाते थे तो मनवादी लोगों को इतनी जलन होती थी। मनवादी लोग, पता था कि अगर दलितों के बच्चे पढ़ेंगे, अगर पिछड़ों के बच्चे पढ़ेंगे, अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ेंगे, तो इनका एक दिन देश में राज आ जाएगा और फिर मनवादियों की कुर्सी टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा का भी विरोध करने तक लगे थे। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे ये कहना चाहता हूं, ये बता रहा हूं कि अगर तमन्ना सच्ची हो
तो रास्ते हजार हैं, अगर तमन्ना झूठी हो तो फिर बहाने हजार हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तमन्ना सच्ची थी, इसलिए वो यहाँ तक पहुंचे और उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सबको समता और समानता का अधिकार है। बहुजन समाज के लोगों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बहुजन समाज में जन्मे एक ऐसे महापुरुष जिनको स्कूल के क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था, जो क्लास के बाहर बैठते थे, जो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ते थे, उन्होंने देश का संविधान लिख दिया। यह आपको याद रखना है। उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया जिसमें समता समानता बंधुता है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें वोट का अधिकार है। तो मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब बाबा साहब इतना बड़ा काम कर सकते हैं, जब बाबा साहब के पास तो न धन था, न उनके पास कोई सहयोग था, न आप जैसे लोग थे, न इतना जनसैलाब था, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति इस देश के अंदर इतनी बड़ी क्रांति कर सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अकेले इस देश को ऐसा संविधान दे सकते हैं, तो आज तो बाबा साहब के अनुयायी ये करोड़ों हैं। आप लोग क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? आप लोग क्यों इस देश में शासन नहीं कर सकते? आप लोग इस देश की कलेक्टर डीएम कलेक्टर की कुर्सियों पर क्यों नहीं बैठ सकते? आप लोग इस देश के सीएम पीएम क्यों नहीं बन सकते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों, आपके दिमाग में जो मनवादी लोगों ने गुलामी की जो मानसिकता बना दी है, जो गुलामी की बेड़ियां आप लोगों को जगड़ चुकी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संविधान में तो सबको बराबर का अधिकार दिया है, संविधान में तो सबको समानता दी गई है, लेकिन फिर मेरा बहुजन समाज पीछे क्यों है? मैं उसका भी कारण आप लोगों को बताना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों। क्योंकि साहब काशीराम जी जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मूवमेंट इस सूबे के अंदर लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि जो लोग इतिहास नहीं जानते वो कभी शासक नहीं बन सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, आपको अपना इतिहास ही नहीं मालूम था। आपको पेरियार, फूले साहब अम्बेडकर, नारायण गुरु, जो बिरसा मुंडा, आपको इनके बारे में मालूम नहीं था। आपको गुरु रविदास जी के बारे में मालूम नहीं था। आपको गुरु महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में मालूम नहीं था। इसलिए साहब काशीराम जी बहुजन समाज के लोगों को ये कहते हैं कि मुझे इनको बहुजन संतों महापुरुषों के बारे में बताना होगा। इनको चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इनको ऐसे महापुरुषों के बारे में बताना होगा जिन्होंने देश के अंदर बड़ी क्रांति की है, जिन्होंने देश के अंदर बड़ा नेतृत्व करके इस बहुजन समाज को समता मूलक समाज बनाने का प्रयास किया है। मैं इसलिए बहुजन समाज के लोगों आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक मजदूर के बेटे, जब कर्पूरी ठाकुर जी एक नाई के बेटे, जब मान्यवर साहब काशीराम जी एक मजदूर के बेटे, जब ज्योतिबा फूले साहब एक माली के बेटे, जब अशोक सम्राट जी एक मजदूर परिवार से इस देश के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, जब एक किसान के बेटे चौधरी चरण सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मजदूर समाज के लोगों, मेरे किसान भाइयों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो आप इस देश का शासक क्यों नहीं बन सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि इस देश के अंदर सत्ता और राजनीति धन के बल पर होती है, वो लोग आपको झूठ भ्रम फैलाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि चुनाव में गोली चलती है तो संविधान किस काम आएगा? बहुजन समाज के लोगों, मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि आपका राज ना जाए, इसलिए आपकी मन में, आपके दिमाग में उन लोगों ने ये बात डाली है कि कहीं अगर ये बहुजन समाज के बच्चे, अगर ये दलित, पिछड़े, मुसलमान, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोग अगर देश के अंदर शासन करेंगे, तो हजारों वर्षों से जो लोग सत्ता में आते आए हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों से तुम्हारे अधिकारों पर कब्जा किया है, वो लोगों की कुर्सी टेढ़ी हो जाएगी। उन लोगों की कुर्सियों को छोड़ना पड़ेगा और आप, ये जो बच्चे बैठे हैं, ये जो बहनें बैठी हैं, ये कुर्सी पर काबिज होंगी और उन मनुवादी लोगों को कुर्सी छोड़नी होगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुजन समाज के लोगों अपनी भाषा में यह भी कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों, आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। मैं रानी के पेट का चीरहरण करके जा रहा हूं। आज के बाद मजदूर किसान का बेटा भी देश का डीएम, सीएम और पीएम बन सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसी व्यवस्था की। तो मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे बार बार यही पूछना चाहता हूं कि तुम पीछे क्यों हो? जिस प्रकार से पूर्वांचल में, और मैं आपको दर्द बयां करना चाहता हूं कि जब मैं पूर्वांचल में आता हूं, आप मुझे बुलाते हो, आशीर्वाद देने
के लिए मेरा सहयोग करते हो, मेरे साथ बड़े बड़े कार्यक्रम करते हो, तो मैं बार बार चिल्लाकर बड़े बड़े मंचों से कहना चाहता हूं कि आज भी पूर्वांचल के लोग पिछड़े हुए क्यों हैं, आज भी उनके कच्चे घर क्यों हैं, आज भी वो मजदूर क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन लोगों ने तुम्हें डरा रखा है, वो लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आप लोगों ने संतों महापुरुषों को नहीं जाना, आप लोगों ने बिरसा मुंडा, फूले साहब अम्बेडकर की फोटो अपने घरों में नहीं लगाई, इसलिए बहुजन समाज के लोग आप पिछड़ गए। इसलिए आप लोग अभी तक कुर्सियां नहीं मिल पाई आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को सम्मान नहीं मिल पाया, इसलिए आप लोग डीएम कलेक्टर नहीं बन पाए। इसलिए मैं आपको बहुजन समाज के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अगर अपनी उन्नति चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि देश में बहुजन समाज के लोग सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करें, अगर आप ये चाहते हो कि देश के अंदर ये बहुजन समाज के लोगों का राज आए, तो बहुजन समाज के लोगों जाओ अपने घर में बहुजन संतों महापुरुषों की विचारधारा रखो, अपने घर में संविधान रखो। किसी माई के लाल ने इतना दूध नहीं पिया कि आज संविधान के होते हुए कि तुम्हारी तरफ कोई उंगली उठाए या मेरी बहनों की तरफ कोई गंदी नजर से देखे। मैं आपसे इस गोंडा की धरती पर यह वादा कर रहा हूं कि आज तो तुम्हारे भाई इतने मजबूत हो गए हैं, मैं इस संविधान की कसम खा के कह रहा हूं कि तुमने अपने भाइयों को इतना मजबूत कर दिया है कि जो मेरी बहनों की तरफ गंदी नजर उठाए उसकी आंखें निकालने का काम भीम आर्मी जय भीम संगठन रखता है। आज इतनी ताकत आज भीम आर्मी जय भीम संगठन रखता है बहुजन समाज के लोगों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जब भी आप लोग बहुजन संतों महापुरुषों के नाम पर इकट्ठा होते हैं, आप लोग यहां से ज्ञान लेकर जाएं, आप लोग यहां से कुछ सीख कर जाएं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर देश का संविधान लिख रहे थे, उन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया बहुजन समाज के लोगों, लेकिन बहुजन समाज तो आज बाबा साहब की पीड़ा भी नहीं समझ पाया। उनके रास्ते पर तो चलना दूर की बात। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले नारा यही देते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मेरा समाज आज शिक्षित तो होने लगा है, संगठित भी होने लगा है, लेकिन संघर्ष इतना ज्यादा नहीं कर रहा है। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो केवल इस प्रकार से भी बता रहे थे कि मनुवादी लोगों ने हमें जातियों में तोड़ डाला, मनुवादी लोगों ने हमें जातियों में बांटकर, कोई अपने आप को द ग्रेट चमार कहता है, कोई अपने आप को द ग्रेट वाल्मीकि कहता है, कोई द ग्रेट कश्यप कहता है, कोई द ग्रेट सैनी कहता है, कोई मौर्य कहता है, कोई तेली कहता है, कोई नाई कहता है, कोई धोबी कहता है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें उन्होंने इसलिए जातियों में बांटा कि ये बहुसंख्यक समाज जब जातियों में बढ़ जाएगा तो हमें राज करने में आसानी होगी, इसको तोड़कर हमें एमपी एमएलए बनने में आसानी होगी। जबकि आपको याद रखना है, जब साहब काशीराम जी इस सूबे के अंदर संघर्ष करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों, तुमने हमेशा से वर्षों से इस वोट के दम पर जो तुम्हारी सत्ता को दूसरे लोगों ने कब्जा रखा है, मैं इस हाथी जैसे समाज का परिचय देना चाहता हूं। और जब इस सूबे के अंदर साहब काशीराम जी ने आपको बहुजन समाज के लोगों आपकी ताकत का परिचय 2006 में कराया, तो 2006 में पूर्ण बहुमत से इस बहुजनों की सरकार बनी। और जब बहुजनों की सरकार इस सूबे में बनी तो बहुजन समाज के लोगों अम्बेडकर जैसे पार्क आपके लिए लखनऊ में तैयार साहब काशीराम जी ने करे, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर ये फूले साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अगर ये फूले साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं जानेंगे, इसलिए इनके लिए स्मारक बनाने जरूरी है। जब बड़ी बड़ी स्टैचू इनकी लखनऊ जैसे प्रदेशों में खड़ी भी दिखाई इनको देंगे अपने बहुजन संतों महापुरुषों की, तो ये पूछेंगे कि फूले कौन है, साहू जी महाराज कौन है, बिरसा मुंडा कौन है, छत्रपति साहू जी महाराज कौन है, गुरु रविदास जी कौन है, गुरु महर्षि वाल्मीकि जी कौन है। तब इन्हें पता लगेगा कि असली रहबर, असली भगवान जिन्होंने हमें यहां तक लाए हैं, यही असली भगवान है, यही असली हमारे पीर पैगंबर है, यही असली हमारे अन्नदाता है, यही असली हमारे जिन्होंने हमें सम्मानजनक स्थिति में लाकर खड़ा किया, जिनकी वजह से आज हमें सम्मान मिल रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे समाज में डीएम, कलेक्टर और सीएम और एक गरीब परिवार की बेटी आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश की, इस सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। यह फूले साहब अम्बेडकर की देन है, न किसी मनवादी लोगों की देन है। बहुजन समाज के लोगों, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि कब तक पिछड़े हुए रहोगे, कब तक दबते रहोगे, कब तक लाठियां खाओगे। अब उठने का समय आ गया है, अब संविधान को हाथ में लेकर अब संघर्ष करने का समय आ गया है बहुजन समाज के लोगों। इसलिए आप लोग जानते हैं कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आपके लिए पूरे देश के अंदर आंदोलन किया जा रहा है, पूरे देश के अंदर आपके लिए संघर्ष किया जा रहा है। कोई जिला ऐसा नहीं बचा, कोई ऐसा जिला नहीं जो भीम आर्मी से हिला नहीं बहुजन समाज के लोगों, आप ये जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि बहुजन समाज के लोगों किसी भी सूरत में एक तो दबना नहीं है। आज ये अपने कानों में बात को डाल लेना
कि अब बहुजन समाज के लोग आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर यह संकल्प ले रहे हैं, किसी गुंडे से, किसी मवाली से, किसी माफिया से, किसी डीएम से, किसी कलेक्टर से, किसी नेता से न झुकेंगे, न रुकेंगे और न दबेंगे। ये अपने संविधान को हाथ में लेकर अपने अधिकारों की बात करेंगे, अपने न्याय की बात करेंगे। बहुजन समाज के लोग आज ये संकल्प लो यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी उत्पीड़न पूरे देश के अंदर होता है तो आपका भाई जाता है, मैं वहां न्याय की बात करता हूं। और मैं जहां कहीं भी देश के अंदर मेरी बहनों को, भाइयों को सताया जाता है, मैं वहां न्याय की बात करता हूं। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, जब हमें लगा कि ये बहुजन समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ये बहुजन समाज आर्थिक रूप से इतना पिछड़ गया है कि आज भी कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर है और सरकार इसे 100 रुपए का दाल और चावल और गेहूं देकर वो मूर्ख बना रही है, तो इसलिए हमने सरकार के सामने ये डिमांड रखी। संगठन ने ये आंदोलन तैयार किया कि हम अपने बहुजन समाज के लिए हम आरक्षण और जमीन के लिए आंदोलन पूरे देश में चलाएंगे। आरक्षण और जमीन के लिए आंदोलन क्यों चलाना पड़ा, उसकी शुरुआत क्यों करनी पड़ी? क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग ये चाहते थे कि जिस दिन इनके पास 5-5 बीघे की जमीनें होंगी उस दिन इन्हें सरकारी राशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस दिन इन्हें बहुजन समाज के लोगों को किसी के दर पर पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आरक्षित सीटें पूरी हो जाएगी तो फिर डीएम भी हमारे प्रदेश में होंगे, फिर कलेक्टर भी हर प्रदेश में होंगे और फिर नेता भी हर प्रदेश में होंगे। आजकल तो आरक्षण को इस तरह से हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब हमारी बहन बेटियों का रेप होता है, जब उनको सताया जाता है, जब हमारे लोगों पर गोलियां चलती हैं, सब नेता जो आरक्षित सीटों पर चुनकर सदन में गए हैं वो अपने नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं, वो अपने नंबर बंद कर लेते हैं। तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे बीच में आना पड़ता है, रोड पर निकलना पड़ता है, रोड जाम करने पड़ते हैं, थाने का ताला लगाना पड़ता है, तहसीलों का ताला लगाना पड़ता है, जब जाकर तुम्हें अधिकार मिलते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, यह आंदोलन आरक्षण और जमीन का इसलिए छेड़ा गया कि जिस दिन हमारे बहुजन समाज के लोगों पर जमीनें होगी तुम अपनी कृषि करोगे, अपनी खेती करोगे और किसी से न दबोगे, न झुकोगे और न रुकोगे। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों, इस आंदोलन में मैं चाहता हूं कि आरक्षण और जमीन का आंदोलन फिर से पूरे देश में छिड़ने वाला है। आप इस आंदोलन में अपने भाई का, भीम आर्मी जय भीम संगठन का पूरे तन मन धन से साथ दें, जिससे कि जिस दिन हम ये आंदोलन जीतेंगे उस दिन बहुजन समाज के लोगों सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी होगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। जिस दिन आपके पास जमीनें होगी उस दिन आपके बीच में से नेता भी निकलेंगे और जिस दिन आपके पास जमीनें होगी फिर हमारी बहन बेटियों के जो रिश्ते नाते हैं वो अच्छे अच्छे घरों में होंगे, क्योंकि जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो सभी काम हमारे अच्छे होंगे। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये भी कहते थे कि आपको 2 तरह की लाइनें मिलेगी, एक तो मंदिर में जाने वाली लाइन लगी होगी और एक विद्यालय में जाने वाली लाइन लगी होगी। आपको ये तय करना है कि हमें कौन सी लाइन में जाना है। हमें बहुजन समाज के लोगों जो विद्यालय की जो लाइन है हमें उसमें जुड़कर जाना है। हमें किताबें लेकर स्कूल और विद्यालय में पहुंचना है प्यारे बच्चों, क्योंकि प्यारे बच्चों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि अगर किसी मनुवादी व्यवस्था ने, किसी भूत प्रेत ने, किसी आतंकवादी ने अगर कुछ बिगाड़ा होता तो मैंने सबसे पहले उन लोगों की मूर्तियां जलाई हैं जो लोग देश में पाखंडवाद करते थे, जो मनवाद फैला कर रखते थे। सबसे पहले मैंने ऐसी पुस्तक को जलाया जिसका नाम मनुस्मृति है। मनुस्मृति में बहुजन समाज के लोगों और खासकर महिलाओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुस्मृति एक ऐसी देश विरोधी पुस्तक है जिसमें महिलाओं के लिए इतना अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, मैं इस मंच से नहीं बता सकता, मुझे शर्म आती है। और वह इन मनवादी लोगों ने किया कि महिलाएं सरकारी नौकरी नहीं कर सकती, महिलाएं जिसका पति मर जाए, जिसका पति एक्सपायर हो जाए, उसको घर में सर मुंडवा कर रहना पड़ता है और महिलाएं शिक्षित नहीं हो सकती। मनुस्मृति में ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों के लिए लिखी हैं कि जिनको आप लोग देखकर कहोगे कि बाबा साहब कितने भगवान थे, कितने रहबर थे, कितना महान काम बाबा साहब ने किया। कि अगर मनुस्मृति देश के अंदर लागू हो जाती, अगर मनुस्मृति इस देश के अंदर वो मनुवादी लोग लागू कर देते तो बहुजन समाज के लोगों, मेरी माताओं बहनों, ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो ये बेटियां बैठी हैं, ये स्कूल विद्यालय में नहीं पढ़ पाती। अगर मनुस्मृति देश के अंदर लागू हो जाती तो मेरी बहनें देश की डीएम कलेक्टर नहीं बन पाती, जो आज अपने कंधों पर अशोक सम्राट की लात लगाकर चलती हैं, जिनको आज Z+ की सुरक्षा मिली है। आज बहन कुमारी मायावती अगर देश के अंदर मनुस्मृति लागू होती
तो बहन कुमारी मायावती सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। तो बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए उन मनुवादी लोगों ने, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से तुम्हारी कुर्सियों पर कुंडली मारकर बैठे हैं, उन्हें ऐसा भ्रम फैला, वो तुम्हें आने वाले समय भी डराने का प्रयास करेंगे कि अगर तुम इसको नहीं पूछोगे तो ये हो जाएगा, इसको नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहकर गए कि अपने संघर्ष पर, अपनी मेहनत पर भरोसा करना, इसके अलावा तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मेरा नहीं बिगाड़ा तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, जब तो मैं अकेला संघर्ष कर रहा था। मैंने इन मनुवादी लोगों के लिए धूल चटा दिया। आज तो मेरे करोड़ों अनुयायी देश के अंदर है। और जिस समय बहुजन समाज के लोगों वो मनुस्मृति पुस्तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस दिन जलाई, उस दिन गांधी जी ने यह कहा, इस देश की सरकारों ने यह सोचा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे केस लगाकर उनको जेल में डाला जाए। लेकिन जब सरकार की तैयारी हुई बाबा साहब को गिरफ्तार करने की, जब बाबा साहब को ये सरकार सोचती थी कि मनुस्मृति जो सबसे बड़ा मनुवादियों का पवित्र ग्रंथ मानते हैं, वो जब मनुस्मृति को जला दिया उन्होंने, तो जब उन्हें पता लगा कि मनुवादियों का घोर अपमान हो गया है, जब उन्होंने देश विरोधी पुस्तक को जला दिया, तो सरकारी और मनुवादी लोगों ने सोचा कि डॉक्टर अम्बेडकर को गिरफ्तार करा देना चाहिए। लेकिन जब उन्हें पता लगा तो गांधी जी ने कहा कि मैं देश की सरकार से ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर मेरे कब्जे में नहीं आया तो तुम्हारे कब्जे में कैसे आ जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर, तुम नहीं जानते कि डॉक्टर अम्बेडकर के पास 35 डिग्रियां हैं, लोहे के चने चबा देगा, वो अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक पढ़े लिखे वकील भी है, उल्टा लटका देंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए वो मनुवादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कुछ नहीं बिगाड़ पाए बहुजन समाज के लोग। और जब देश के अंदर संविधान लिखा जा रहा था, जो देश के बड़े बड़े मनुवादी कहते हैं हमारे बच्चों और बुजुर्गों और महिलाओं पर भी हाथ पैर उठाते रहते हैं, जो गोली वोली चलाते रहते हैं, जो आपको डराते रहते हैं, मैं उनसे भी बताना चाहता हूं, मैं उनको भी कह देना चाहता हूं कि जब देश का संविधान लिखा जा रहा था बहुजन समाज के लोगों, मेरी माताओं बहनों, जब देश का संविधान तैयार किया जा रहा था तो गांधी जी ने यह सर्वे कराया कि ये सर्वे करो कि देश का संविधान कौन लिख सकता है, इस देश के अंदर कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमानी है। तो बहुजन समाज के लोगों, इसी बहुजन समाज में पैदा हुआ व्यक्ति वो एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर था जो इस देश का संविधान लिखने का मादा रखता था। जो व्यक्ति इस देश का संविधान लिखने की हिम्मत रखते थे वो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। और किसी माई के लाल में दूध नहीं पिया था जो देश का संविधान लिख दे बहुजन समाज के लोगों। और जो आज संविधान को मिटाने की बात करते हैं, जिन मूर्खों ने 4 लाइन नहीं पढ़ी वो संविधान को मिटाने की बात करते हैं। जो लोग पीएचडी की डिग्री करते हैं तो बाल व्हाइट हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने तो 35 डिग्री की थी, 35 डिग्री हासिल थी बाबा साहब को। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए बात कहनी पड़ रही है जो लोग संविधान को मिटाने की बात करते हैं। और कुछ नेता तो इतने मूर्ख और जाहिल हो गए हैं कि ये कहते हैं कि 400 पार और संविधान को बदल देंगे। मैं कहता हूं कि अभी बाबा साहब के बच्चे जिंदा है, इतिहास भूगोल बदल देंगे। और मैं कहता हूं कि तुम संविधान बदलने की बात करते हो, तुम SC ST हटाकर देखा तुमने, तुम्हारी नानी याद एक दिन में दिला दी थी बहुजन समाज के लोगों ने, 2 अप्रैल को दिलाई थी, नहीं दिलाई थी। तो इसलिए तुम संविधान को बदलने की बात करते हो, हमें बार बार कहना पड़ता है, तुम हमें मौका दो 1 घंटे में, अगर हुलिया ना बदल दे तो तब कहना बहुजन समाज के बच्चे हैं कि नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है। देखो बहुजन समाज के युवा, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मौत एक दिन निश्चित आनी है, हर व्यक्ति की मौत आनी है एक दिन। बाबा साहब ने कहा था कि मौत एक दिन निश्चित आनी है, लेकिन ये आपको तय करना है कि सम्मान और सम्मान से जीना है या झुक कर जीना है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते थे कि 100 बरस की जिंदगी से जीने से अच्छा है कि एक दिन जिएंगे लेकिन लड़कर जिएंगे, सम्मान और सम्मान से जिएंगे, न झुकेंगे और न रुकेंगे, न अपमान बर्दाश्त करेंगे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि संविधान की सुरक्षा के लिए आप लोग घर से निकलिए, आरक्षण और जमीन बचाने के लिए घर से निकलिए। हम तो आपको सामाजिक परिवर्तन में लाना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं भीम आर्मी जय भीम संगठन और आपका भाई ये मंजीत सिंह नौटियाल आपसे वादा कर रहा है कि आने वाले 3 साल में सामाजिक परिवर्तन करके दिखाएंगे। आप जयंती पर वादा कर रहा हूं, क्योंकि ये जो चुनाव चल रहा है भाई, चुनाव तो 2 महीने का है, ये 2 महीने का चुनाव है, इसके बाद में काम हमें ही करना है, इन युवा साथियों को ही करना है। ये जो नीले गमछे वाले लोग हैं ये काम करेंगे।
ये 2 महीने का चुनाव 4 जून के बाद सारे नेता मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे। आप जानते हैं जब हमारे लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी जमीनें छीनी जाती है, सब लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। लेकिन हम आज भी आपके बीच में हैं, कल भी आपके बीच में रहेंगे। बस ये कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों कि आज अगर आपने इतना भव्य कार्यक्रम कराया, इतना सम्मान दिया, मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन ये जब भी सफल मैं मानूंगा जब आप लोग मनुवादी रास्तों से हटके, आप मनुवादी रास्तों से हटके बाबा साहब की विचारधाराओं पे चलोगे। आप लोग अपने घर में संविधान को रखोगे और एक निश्चित रूप से बस अपने कानों में बात को डाल लेना कि कोई, अगर आप अपने घर में संविधान को रखोगे, अगर आप लोग शिक्षित रहोगे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है बहनों, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और जो मनवादी लोग ही मैं बात बताना चाहता हूं, जो तुम्हें मनवादी ढोंग रचकर जो तुम्हें डराते हैं कि अगर तुम सांप को नहीं चढ़ाओगे तो वो नाराज हो जाएंगे, अगर उस देवी चारों धाम नहीं घूमोगे तो बेटा मर जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में तो ये कोई नहीं मिला, अमेरिका में तो कोई किसी को नहीं पूछता है, अमेरिका में तो मेरी माता बहनों कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रहता, उनका तो पति आज तक नहीं मरा। तो फिर यहाँ तुम्हें भ्रम में क्यों रखा है? अच्छा, सारे जितने भी आडंबर हैं वो भारत में ही क्यों है? 1-2 आडंबर भाई, 1-2 लोग अमेरिका में भी पैदा हो जाते। हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सारे भारत में ही क्यों आ गए भाई? 1-2 पाकिस्तान में चले जाते, 1-2 अफगानिस्तान में चले जाते, सारे क्यों आए यहाँ पर? इसलिए है कि तुम्हें मूर्ख बनाया गया, आप लोगों को इसलिए मूर्ख बनाया गया कि तुम्हारी सरकार आ गई, तुम्हारा शासन आ गया, इन अशोक सम्राट के वंशजों का शासन आ गया, इन फूले साहब अम्बेडकर के लोगों का अगर शासन आएगा तो ये समानता की बात करेंगे। क्योंकि जिस समय आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में लिख रहे थे, मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे बताना चाहता हूं, जब गांधी जी को पता लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में आरक्षण चाहते हैं तो गांधी जी नाराज हो गए थे मेरी माताओं बहनों। जब आरक्षण महिलाओं के लिए, आरक्षण का मतलब है कि अगर 10 कुर्सी यहां बिछी है तो 2 कुर्सी पर महिला बैठे ही बैठेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और 2 कुर्सी पर पुरुष बैठे ही बैठेंगे। आरक्षण का मतलब यह है कि बहुजन दलितों का, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व हर जगह रहेगा, यह आरक्षण का मतलब है। और बाबा साहब आरक्षण इसलिए चाहते थे कि मेरा समाज पिछड़ा हुआ है कि उसको बराबर आने का अवसर मिले, वो इसलिए चाहते थे। लेकिन जब गांधी जी को पता लगा माताओं बहनों कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में आरक्षण चाहते हैं तो गांधी जी नाराज हो गए। गांधी जी अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए और डॉक्टर अम्बेडकर को कहने लगे कि अम्बेडकर, तुम संविधान में आरक्षण लागू करना चाहते हो, क्या चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि ये मजदूर के बच्चे, ये किसान के बच्चे हमारे बराबर में बैठे? क्या तुम ये चाहते हो? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं संविधान में रानी के पेट का चीर हरण जरूर करूंगा। इस देश के अंदर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस देश के अंदर मजदूर किसान का बेटा भी डीएम, सीएम और पीएम बनता रहेगा। ये बाबा साहब अपनी बात पर अड़ गए। और जब ये बात पर अड़ गए तो गांधी जी ने फिर पूरे देश के नेताओं की मीटिंग बुलाई कि भाई अम्बेडकर तो बेड़ा गर्क कर देगा, ये मजदूर किसान के बच्चे कुर्सी पर बैठेंगे तो हमारी कुर्सी टेढ़ी हो जाएगी, फिर राज सत्ता चली जाएगी, फिर बड़े बड़े राजपाट खत्म हो जाएंगे, फिर तानाशाही खत्म हो जाएगी, फिर ये जो झुककर सलाम करना पड़ता था हमारे लोगों को, ये खत्म हो जाएगा। तो जब फिर गांधी जी ने सोचा कि भाई देश के अंदर सर्वे कराओ कि देखो अम्बेडकर के अलावा कोई और भी संविधान लिख सकता है, तो सबने सर्वे किया। तो फिर ये कहा गांधी जी को कि ये दूध केवल ऐसा माई का लाल केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही है जो देश का संविधान लिख सकता है। गांधी जी और किसी के माई के लाल में दूध नहीं पिया जो संविधान को लिख सके। ये सफल ये उस समय हुआ जब हमारे समाज को यही नहीं पता था कि सम्मान और सम्मान होता क्या है, डीएम, कलेक्टर और पीएम और सीएम होता क्या है। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश के नेताओं का विरोध झेल के आरक्षण की व्यवस्था लागू करी और वोट का अधिकार दिया आपको। जो बड़े बड़े पूंजीपति और ताना साहब के आपके घर पे सर झुकाने आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि एक मजदूर के वोट की कीमत भी उतनी होगी जितनी प्रधानमंत्री के वोट की कीमत होती है बहुजन समाज के लोगों। तो इसलिए आपको ये जानना है, आपको ये समझना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा हमारी कोई मुक्ति नहीं हो सकती है। बाबा साहब डॉक्टर के अम्बेडकर के अलावा हमें कोई मुक्ति नहीं दिला सकता।
अगर कोई गुलामी की बेड़ी अगर कोई तोड़ सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है। अगर हमें कोई डीएम और कलेक्टर इस देश में अगर कोई शासक बना सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। अगर हमारे कोई चार धाम यात्रा कोई है तो वो 14 अप्रैल है। अगर हमारी कोई देवी देवता है, अगर हमारा कोई पीर पैगंबर है तो वो 14 अप्रैल को जन्मे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। अगर हमारा कोई रहबर है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। बहनों माताओं, ये अपने बात में दिमाग में डाल लेना, क्योंकि आज नहीं तो कल मानोगे, कल नहीं तो परसों मानोगे, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब समय निकल जाएगा, जब ये मनवादी लोग फिर से मनुस्मृति लागू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, कुछ को तुम जगाओ कुछ को मैं जगाऊं, इसलिए समय बहुत कम है। और एक ऐसी क्रांति इस देश के अंदर अब हमें करनी है कि बहुजनों का राज आएगा। और जब बहुजनों का राज आएगा तो ये मेरी जो माताएं बहनें हैं, ये बड़े बड़े मंत्रालयों में बैठेगी, कलेक्टर बनेगी, डीएम बनेगी। और ये जो नीले गमछे वाले खड़े हैं, इन्हें मैं आपसे एक और वादा कर रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि नीले गमछे वाले तो मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं, ये दंगई है, ये हल्ला मचाते हैं। भैया, जब अधिकार नहीं मिलेंगे तो हल्ला तो मचाएंगे, क्यों नहीं मचाएंगे। लेकिन मैं आपसे बहुजन समाज की युवा वादा कर रहा हूं कि जो नीले गमछे वाले लोग खड़े हैं, इन्हें आने वाले 5 साल के बाद अगर यही तुम्हें केंद्रीय मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए ना दिखाई दे, तब कहना बहुजन समाज के लोग, ये मैं वादा करता हूं। केंद्रीय मंत्री कुर्सी पर ये नीले गमछे वाले लोग बैठे मिलेंगे आपको, ये देख लेना। मैं आज से वादा करके जा रहा हूं, क्योंकि अब इस देश के अंदर चिंगारी लग चुकी है। अब इस देश के अंदर वो चिंगारी लग चुकी सी है कि बहुजन समाज इस देश के अंदर राज करके रहेगा। और मैं अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, मैं ये वादा करता हूं कि लड़े हैं और लड़ेंगे, और न झुके हैं न झुकेंगे। आपके लिए मरते दम तक लड़ा जाएगा, और हमारे लहू का एक कतरा आपके अधिकारों के लिए, आपके सम्मान के लिए काम आएगा। और मैं 14 अप्रैल पर इस शुभ अवसर पर मैं आपको पुनः फिर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, ये उम्मीद करता हूं कि आप मनुवाद के रास्ते को छोड़कर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर मजबूती से पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे और आप इस देश के शासक बनेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।